शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं 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 ततः किं। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं। गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं। गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। ततः आज महाशिवरात्रि का महान पर्व है। गुरु महाराज लिखते हैं कि 3 महारात्रियाँ होती है, उनमें से एक महाशिवरात्रि भी है। ये शिव का समय है। शिव कौन है? शंकर होती शिवा, जो कल्याण करते हैं। जो उनके समक्ष आ जाता है, उनके पर शरणापन्न हो जाता है, कैसा भी क्यों रहा हो, उसका कल्याण कर देते हैं। समक्ष आने की बात है और कुछ नहीं। समक्ष ही तो नहीं हो पाते हैं। और वो शिव कैसे हैं? आशुतोष। आशु या स्यास्तोष है, जो तुरंत पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, कैसा भी क्यों रहा हो। जैसे अभी बहन जी से सुन रहे थे, अब मैं शरण तिहारी जी मुझ राखो कृपा निधान। जो इस तरह से जिसकी अंतर की वाणी पुकारती है कि मैं आपकी शरणापन्न हूँ, कहना नहीं रह जाता है, वहाँ पे अंतर ही शरणापन्न हो जाता है। और वो महान शिव, महान गुरु रक्षा करने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है, आशुतोष है, तुरंत पिघल जाते हैं। ऐसे ही महाशिव के हम इस महान भव्य दरबार में बैठने का स्वयं अवसर प्राप्त कर रहे हैं जीवन में। ये अवसर उनकी कृपा से ही प्राप्त हो पाते हैं। जैसे हम अधिकतर सुनते रहते हैं भाइयों से कि वो बुलाते हैं वही आ पाता है। वास्तविकता यही है। बहुत दिनों से जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसी आवश्यकताएं कुछ पड़ गई, सामने आ गई, नहीं आ पाए। लेकिन जिनके हृदयों में वो बुलाहट आ जाती है, वो अकुलाहट आ जाती है, वो बेचैनी आ जाती है, कर ये तो सब होते ही रहेंगे, ये कभी कब होंगे नहीं, चलो उस महान दरबार का दर्शन करें और उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा।
ऐसे ही हमारे महान गुरु, समर्थ गुरु महाराज थे, जिनके दरबार में बैठने का एक अवसर हम आप सभी इस जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि वो किनको बुलाते हैं। परम पूज्य बिहारी जी, राजेश्वरी प्रसाद सिंह जी बड़े रईस थे और गुरु महाराज के प्रथम दर्शन में उनके ही हो गए। रिद्धि सिद्धियां न मालूम कितनी उन्हें प्राप्त थी, भूल गए और गुरु महाराज ने तो उन्हें परख ही लिया। पंडित जी महाराज कहा करते हैं, गुरु पारखी होते हैं, परख लेते हैं, अंतर का भाव जानते हैं, बस उन पर अनायासी कृपा करते हैं। कहने की बात नहीं रह जाती है। तो बिहारी जी की माँ बीमार थी, गुरु महाराज को एक पत्र लिखा। यही एक जरिया था कि मैं क्या करूं, मुझे भंडारे में बुला लीजिए, मैं आपका दर्शन प्राप्त करना चाहता। गुरु महाराज का स्वभाव था तुरंत पत्र उत्तर देने का। पत्र का उत्तर दिया, बिहारी जी चिंता न करो, समय आते आते माँ स्वस्थ हो जाएंगी और तुम्हें आने की आज्ञा देगी। वही हुआ, वही मानव बन गया कि माँ स्वस्थ हो गई। कुछ अनायासी उन्हें, बेटा तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, चिंता न करो। वहाँ तो बड़ी अंतर में ताला मिली थी ही कि कैसे ही पहुँचूँ, बस वो चल दिए। गुरु महाराज के दर्शन किए। पंडित जी महाराज कहा करते थे, गुरु महाराज का चेहरा तब तुम्हारा हाथ था, तेज बुखार था। पंडित जी महाराज ने किसी तरह से पूछा कि आपको बुखार है? कि हाँ, तुम नहीं जानते हो, बिहारी जी की माँ स्वस्थ थी, इन्हें आना था, तो वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है कुछ समय के लिए। ऐसे बुलाते हैं गुरु, और जिनको बुलाते हैं खींचे चले आते हैं। ऐसे ही भव्य दरबार में हमें बैठने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही बुलाते हैं वो। गुरु तो अंग संग है, अलग नहीं है। परम पूज्य बड़े भैया साहब ने स्वयं लिखा है, मैं अपने पीछे एक लीक छोड़ आया हूं, उस लीक पर चल करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारे निकट से निकट हूं, दूर नहीं हूं। भाइयों, ये लीक क्या है? यह है ईमानदारी की और गुरु के प्रति निष्ठा की। ये भाव हमारे अंतर में काश उनकी कृपा से ही आ पाए तो जीवन बदल जाएगा, कुछ करना शेष रह नहीं जाएगा। ऐसे ही ये चीज़ प्राप्त होती आई है। और वही श्रृंखला, जैसे पंडित जी महाराज कहा करते थे, गायें बदलती रहती हैं लेकिन दूध तो वही रहता है। ऐसे ही वो ये लुप्त नहीं हो सकती है किसी हालत में। परम पूज्य बड़े भैया साहब से ही किसी ने पूछा था, याद आ जाती कि ये सत्संग कब तक चलता रहेगा साहब? उन्होंने किसी आचार्य की ओर नहीं देखा, केवल यही कहा कि जब तो कोई सच्चा सत्संगी रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। ऐसे महान पुरुषों के दरबार में हम आप सबको बैठने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी प्रिय डॉक्टर मोहित जी सुन रहे थे कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है, क्या तरीका है आत्मा को जानने का। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ के एक बच्चे शायर
बर्डी साहब आए हुए थे, गाफिल बर्डी। वो कहने लगे, ऐसी बातों बातों में कहने लगे, भाई साहब कुछ है नहीं, इस नकली में वो असली आ बैठा है। वास्तविकता यही है कि नकली दिखलाई दे रहा है, असली नहीं दिखाई देता है। कब दिखाई देगा? तो गुरु कृपा होगी। इस पर्दे को हटा देते हैं, पर्दा रह नहीं जाता है जीवन में। तब वो बस जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है, हर शय में तेरा जलवा होगा। दरख्तों को बैठी है कहती है कौड़ी, तू ही एक तू है, तू ही एक तू है। अंत चक्षु खोल देते हैं गुरु, तब सब संसार में उसी का दीदार होता है। वो यही कहा करते थे, दीदार तो हो जाता, कोई बात न थी, अपने ही विचार दीवार बन गए। ये विचारों की दीवार ऐसी आ गई है, क्या करें, हटाई नहीं हटती है। जब उनके प्रसन्नापन्न हो जाते हैं तब इस पर्दे को हटा देते हैं। अज्ञान का पर्दा पड़ा वो दूर तुमने कर दिया। पंडित जी महाराज लिखते हैं, अव्यक्त अगम अनूप का सब भेद प्रकटित कर दिया। ये भेद जो था गुरु प्रकट कर देते हैं, हस्ता मलक कर देते हैं, कुछ कहना नहीं रह जाता है वहाँ पर। ऐसा भव्य दरबार है। तो ये जैसे कि अभी भैया से सुन रहे थे, आत्मा क्या है, कैसे है, तो ये आत्मज्ञान ऐसे प्राप्त होगा नहीं। भगवान यम स्वयं नचिकेता जैसे शिष्य से कहते थे कि ये नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रोते। ये आत्मज्ञान जो है न तो प्रवचन का विषय है, कितने भी प्रवचन सुनते रहते हैं, धारा प्रवाह होते हैं, अर्श प्रवाह होता है, फिर वैसे न बुद्धि का विषय है। ये तो जड़ जैसे सुन रहे थे, ये कहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ तक इनकी पहुँच है ही नहीं, और न बहुत सुनने का ही है। तब फिर कैसे ये प्राप्त होता है? गुरु स्वयं अपने को प्रकट कर देते हैं सामने कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बस तुरंत ही वो घने बादल जो थे, अंधकार था, दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। एक संस्मरण याद आ रहा है, प्रयाग में बसंत का पर्व रहता था, परम पूज्य के यहाँ सब पहुँचते थे। ऐसे ही लोग संगम स्नान करने के लिए चले गए, प्रातःकाल का समय था। गुरु महाराज वहीं, पंडित चलो ध्यान कर लो। पंडित जी महाराज इधर उधर देखने लगे कि भाई लोग आ रहे होंगे साहब, थोड़ा ठहर जाए। गुरु महाराज ठहर गए। उसके बाद में स्वयं कहते पंडित जी इधर ध्यान कर ले। फिर पंडित जी महाराज कहा करते थे, मेरे मुंह से फिर निकल गया कि साहब आती होंगे, थोड़ी देर ठहर जाए। गुरु महाराज चुप रहे। तीसरी बार कहने लगे, पंडित जी मैं तुम्हारे लिए आया हूं। सोचिए, गुरु स्वयं कह रहे हैं, और पंडित जी महाराज का क्या हाल रहा होगा। चरणों में प्रणपात हो गए, कृतार्थ कर दिया। किसी ने उनसे पूछा, पंडित जी आप नौकरी करते थे, उनके एक समकक्ष थे, तब तो ऐसे रहते नहीं थे, अब आप बहुत अच्छी तरह रहते हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा, भाई तुम समझते नहीं हो, पहले तो हम छोटे से नौकरशाह थे, एक छोटे सरकार में थे, लेकिन एक बड़ी सरकार ने, वो महापुरुष ने अपने दरबार में बुला लिया है, तो वो जैसे पहनाता है वैसे ही रह रहा हूँ, जो देता है वही सब मुझे प्राप्त होता है। बस गुरु ये सब कुछ करते हैं, जो कुछ भी योग और क्षेम जो है वो गुरु वहन करते हैं।
और कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, वो तो अंग लगे हुए हैं, कहीं से उन्हें आना नहीं है। काश हमारे हृदय में ये विचार आ जाए कि किसी तरह से प्रार्थना निकल जाए। प्रार्थना एक अंतर की पुकार है, वो अगर पुकार अंतर में भी प्रकट होने लग जाए तो गुरु बस निहाल कर देते हैं। वो कहा करते थे, यहाँ पर दीन भी मिलता है, दुनिया भी मिलती है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर उन महाशिव के इस भव्य दरबार में बैठने का एक अवसर प्राप्त कर रहे हैं। उनकी कृपा है, अपना प्रयास काम देता नहीं है, बस प्रार्थना करते रहें। और कैसे ये जिस्म भी उसका, ये जिंदगी भी उसकी, जैसे चाहे खुशी उसकी। ये राजी और रिजा का अगर कुछ समझ में आ जाए तो वो तो उस कृपा करने के लिए आतुर हैं, दया करें। ऐसे ही अवसर पर हम आप सब इस दरबार में बैठे हुए हैं, प्रसाद अर्पण का समय है। क्या अर्पण कर पाएंगे हम? एक संस्मरण कहना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, कि इस समय जब चुल्हावली भंडारा हो रहा था, परम पूज्य वीरेंद्र जी कहने लगे कि तुम्हें नहीं मालूम कैसे हुआ। मैं क्या, कि जब वो गुरु महाराज स्वयं प्रसाद अर्पण करने को थे तो उससे पहले 4 लड्डू एक दोने में रख करके ढक करके दे दिए। पंडित जी जाओ, शिव जी का मंदिर है, उसमें ये रख करके आओ और देखना दरवाज़ा बंद करके आना, एक ही दरवाज़ा है उस। पंडित जी महाराज बड़ी श्रद्धापूर्वक लेकर के गए, वहाँ रखा और बस दरवाज़ा बंद करके लौट आए। गुरु महाराज ने प्रसाद अर्पण किया, किस भाव में थे, क्या भाव रहे होंगे। उस वक्त उन्होंने ये कहा, पंडित जी वो लड्डू तो ले आओ जो हमने दिए थे। गए, 4 की जगह 3 ही थे। कहने लगे, पंडित जी ये प्रसाद अर्पण हो गया, उन्होंने स्वयं प्राप्त कर लिया है। ऐसे ही हमारे क्या भाव है कि हम उन्हें कुछ अर्पित कर सकें, वो ही कुछ ऐसे भाव प्रदान कर देते हैं, शबरी जैसे को प्राप्त हो गए होंगे। तो ऐसी भाव काश हमारी अंत में भी आ जाए। तो प्रार्थना करें कि नैवेद्य जो कुछ भी पड़ा है आपकी कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। हे परमात्मा, हे गुरु महाराज, इस नैवेद्य के साथ हम सब भूले भटकों को भी स्वीकार करें, सब पर दया करें, सब पर कृपा करें। 2 मिनट ध्यान करेंगे, ये नैवेद्य अर्पित करें।